सूर्य के साथ और एक बहुत बड़ी मनुष्य जीवन की ये समय की अवस्था को बरकरार रखने वाला एक है प्रेम और स्नेह, श्रद्धा, सोशल कंडक्ट, सोशल यूज। अगर सूरज भी रास्ता दिखाने के लिए भूल जाए तो ये प्रेम श्रद्धा सूरज की तरह अपने स्वास्थ्य को अटूट रखता है। समय की जो ज्ञान है बहिर्मुखता और अंतर्मुखता में स्वास्थ्य को अटूट रखने वाला चीज सिर्फ सूरज भी नहीं है, ये स्नेह श्रद्धा मनुष्य समाज का सूरज जैसा। तो अगर सूरज ना देखो, अगर किसी के प्रेम देख तो आपके लिए वो सूरज समान। जैसे सूरज हमको स्वास्थ्य देता है, वैसे किसी का श्रद्धा प्रेम हमें स्वास्थ्य और सत्मार्गी बनाता है। तो आज की जो पहले ये पहला जन्मदिन है हमारे, जो माँ के काया के बिना आज पहली बार ये अनुभूति हो रहा है कि बिन माँ की भाव को आप सबकी शुभकामना और स्नेह से आपने कैसे उसे भर दिया। बहुत धन्यवाद। माँ कहती थी जब भी जन्मदिन का शुभकामना बधाई वो देती थी, बहुत कम हैप्पी बर्थडे बस यही होता था, बहुत दिन जियो यही होता था। लेकिन ये दो शब्द अब भी हर समय हर वक्त, पहले तो एक साल में सुनना पड़ता था, लेकिन उनके जाने शरीर छोड़ने के बाद लगता है कि हर दिन हर हर वक्त मेरा वही वो जो आशीर्वाद देती थी, जैसे हर वक्त वो गूंज रहा है मेरे पास। चलिए पढ़ते हैं आगे, वैशाली जी। हाँ ठीक है। हम लोग अध्याय 3 कर्मयोग का आज लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। अंतिम श्लोक है तो हमारा कर्मयोग का पूरा हो जाएगा। 43। हाँ 43, श्लोक नंबर 43। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम। आज एक उद्घोष है, आवाहन है कि मार डाल। तो हमें कहा जाता है किसी को मारने के लिए। मारना और मरने में बहुत प्रभेद। जब हम मारते हैं हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मरते हैं तो हम इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं।
आपको ये सोचने का भी वक्त है कि हम अहंकार से मुक्त होए या शरीर से मुक्त। कौन सी अवस्था उपलब्ध करने वाली अवस्था है? आप देखिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जितने सारे कष्ट हमें मिलते हैं, साधारणतः वो मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट अहंकार के लिए होता है, शारीरिक कष्ट शरीर के लिए। तो हमें चयन करना है इन दोनों कष्टों से कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। क्या हम इस धरा पर, इस संसार में, इस सामाजिक क्षेत्र में इस शरीर धारण किए हैं क्या कष्ट पाने के लिए? अगर हमें कष्ट मिल रहा है मतलब बहुत कर्म बाकी। अभी अर्जुन कष्ट पा रहे हैं, वो एक कश्मकश में है कि युद्ध करे ना करे, अपनों को मारे ना मारे। वो मानसिक कष्ट में है क्योंकि उनका अहंकार है, अच्छे होने की अहंकार, सबको प्यार करने की अहंकार, सबको सम्मान देने की अहंकार, एकदम अतुल्य व्यक्तित्व होने का अहंकार। इसलिए वो मानसिक कष्ट में है। और मानसिक कष्ट में वो शारीरिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इतना उनको दुर्बल लग रहा है कि गांडीव जैसे गिरने वाला है। तो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट में यही प्रभेद होता है कि मानसिक कष्ट को अगर हो रहा है, इसका मतलब है कामना अहंकार में बसी हुई। अभी हमें ये आवाहन मिल रहा है कृष्ण भगवान से कि वध कर, तो कामना रहित, कामना को वध कर, उसे मारना पड़ता है, अपने कामना को मारना पड़ता है। हमें, आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण। अपने बुद्धि के अनुसार शरीर से सब शूद्र है। मानसिक स्थिति बदलता रहता है। बुद्धि के अनुसार, आपकी बुद्धि जैसा है आपका वर्ण वैसा है। हमारा जातिवाद नहीं था, पहले वर्ण था। वर्ण में आप क्या हो, तो जब हम अहंकार को मानते हैं हम राजा बन जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं। तो पहला चीज आज के अंतिम श्लोक में ये है कि हमें अपने कामनाओं को अहंकार से जा ना मिलने के लिए, अहंकार को अगर हम मार लेते हैं तो कामना ज्यादा समय नहीं रह सकता। लेकिन कामनाओं के साथ अगर अहंकार मिल जाता है, इतना मजबूती हो जाता है कि मारना नामुमकिन हो जाता है। बहुत लोग मिट जाते हैं लेकिन अहंकार छोड़ नहीं पाते। ऐसे अहंकारी दुर्योधन से कौन हो सकता? एक अंधा बाप, एक अहंकारी पुत्र की तो कथा है महाभारत। और उसको प्रज्वलित करने रखने वाली शकुनी मामा, अपना खुद का, माँ की भ्राता, अपने ही उससे प्रज्वलित करके रखते हैं अंधापन और कामनाओं। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आपके अहंकार को, आपकी अंधत्व को वो बढ़ावा देते हैं, वो शत्रु से कम नहीं।
जो आपकी अहंकार बढ़ाते हैं वो शत्रु है। आप हंस के उनको पहचान लीजिए, ताकि कभी वो अपने अहंकार को मजबूत ना करें। मेरी माँ एक अहंकार को मारने वाली माँ थी, क्योंकि बाहर हमें इतना प्रशंसा, मेरे पिताजी को हमें इतना प्रशंसा मिलता था कि घर आते आते हम बहुत अपने आप को बहुत बड़े इंसान या बहुत फूल के आते थे, और माँ उससे अपनी जीव की माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से माँ ये अहंकार से कितने मुक्त करके हमें रखते। उनके वाणी में इतना शाणित बात थी कि आप एकदम मर जाएंगे उसको सुन के। मर जाते थे लेकिन अहंकार मुक्त हो जाते। अहंकार कभी पास आने नहीं, माँ कभी अहंकार को पास आने नहीं देती। उनका वाणी बाण जैसा था, मेरे लिए, मेरे पिता के लिए भी, सबके लिए। तो जो आपको अहंकार मुक्त कर दे वो आपके मित्र है, वो आपके गुरु है, वो आपके बंधु है, वो आपके सखा है, वो परम पूजनीय है। जो आपको आपके अहंकार को बढ़ोतरी देते हैं वो आपके शत्रु। तो आज मार दीजिए, मारने के लिए अहंकार को पहचानने की कोशिश कीजिए, शत्रु को पहचानिए। और शत्रु जो ये अहंकार है ना, वह रुपया है। इस बहरूप को कैसे पहचानेंगे? आपकी आसक्ति से। आप किस किस चीजों से अपने आप को जुड़ते हैं, उसे देखिए, परखिए। सिंप्लिसिटी, कि मैं बहुत सिंपल हूँ, वो अहंकार है। मैं बहुत गर्जियस हूँ, वो अहंकार है। मैं बहुत बुरी हूँ, वो अहंकार है। मैं बहुत अच्छी हूँ, वो बहुत अहंकार है। मैं कुछ नहीं पकड़ती हूँ, सब कुछ चलता है, वो भी अहंकार है। जिसको आप मान लेते हो ब्रह्म के सिवा, वो सब अहंकार है। सिर्फ एक ही चीज आप देख लीजिए, आप हो कौन? ईश्वर अंश। ईश्वर अंश। अगर ईश्वर अंश में ज्यादा समय रहे, वो भी अहंकार है। तो किसी भी अवस्था में ज्यादा समय रह जाना वही अहंकार है। कोई भी अवस्था में अगर आपको ज्यादा समय क्यों रहते हो, आपको अच्छा लगने लगता है, इसलिए तो रहते हैं ना। बहुत सारे लोग मानसिक दुरावस्था में रहकर उनको अच्छा लगता है, इसीलिए वो उस अवस्था में रह जाते हैं। कोई भी अवस्था में अगर आपको ज्यादा समय लगता है और आप रहते हो, वो सब अहंकार है। हम्म। तो हे मानव, हे मनुष्य, आज भगवान कृष्ण ने हमें एक दिव्य वाणी प्रदान की है कि मार्ग, कामनाओं को मार। यूं ही अभी
कोई भी कामना अगर जागृत होता है, जरूरी नहीं है कि वो वास्तवता में परिणत हो। जो ईश्वर प्रेमी होते हैं, अपनी कामनाओं के ऊपर ज्यादा काम ना करके ईश्वर की कामनाओं के ऊपर ज्यादा मन लगाते हैं कि ईश्वर की इच्छा परिपूर्ण। हम एक दिन दो दिन के आगे नहीं देख पा रहे हैं, एक वक्त के आगे नहीं देख पा रहे हैं, लाखों सालों के आगे क्या देखेंगे, लेकिन हमारा गति लाखों लाखों साल के लिए। तो जो नहीं देख पा रहा है वो क्या सोच रहा है, और उसकी इच्छा क्यों पूर्ण हो? एक अंधे की इच्छा क्यों पूर्ण होगी? धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण हुई है क्या? जो जिसको पूरा आगे मतलब हजार हजार सालों के आगे जिसको नहीं दिखता है, वो कैसे अपने आप से आज की जो गति है, जो स्थिति है, वो कैसे उसे अपनी बुद्धि से उसे दृढ़ता के साथ निभा सकता है, जिसको दिखता नहीं है। इसको याद रख के आज इस कर्म योग से हम अपने आप को मुक्त करते हैं, ताकि जानने का अहंकार ना हो। जितने अनुभूति हुई उससे मुक्त होते हैं, अनुभव का अहंकार ना हो, जिसे हम प्रायश्चित करते हैं। हर चीजों में हम प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। क्या इतना चलेगा? हाँ। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न, कोई व्यवस्था, कोई अनुभूति? आंटी हरिओम आंटी। मेरा मेरा प्रश्न था कि हमें प्रभु के अंश में रहने की अवस्था में भी हमें ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा स्वाभाविक गुणधर्म है ना। अगर हम प्रभु की अवस्था में या ओम में हो जाते हैं या ऐसी अवस्था कि हमें खाली हम ही है और परमेश्वर प्रभु, तो उस अवस्था में भी हमें अहंकार हो जाता है। देखिए, ओम आपको किसने बताया? किसी इंसान की, किसी रचना की, किसी इस संसार से उत्पत्ति हुई इस ज्ञान की हाँ। किसी ने इसे बनाया है, तो आप इसको मान लेते हो। वो शेष नहीं है। कोई भी इंसानों का बनाया हुआ विद्या शेष नहीं है, उसके आगे और है। आप एक में बस जाओगे तो खुद की जो विज्ञान है, हमने आपको बार बार कहा, ज्ञान जो आप दिखते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आप जानते हो, देखते हो, पहचानते हो, वो सब ज्ञान। लेकिन विज्ञान आप ही के अंदर से आता है। इस ज्ञान को परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए आपके अंदर से विज्ञान सृष्टि होता है। तो ओमकार किसी का विज्ञान होगा?
आप इसे मान लेते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां ठहर मत जाना। वो शेष नहीं है, उसके आगे और भी है। किसी भी अवस्था को अपना शेष अवस्था मानना वो मूर्खता, अंधापन है। अंधापन है। और आगे आपका विज्ञान आपको लेके जाएगा। आप ओंकार के आनंद ले लिए, उस अवस्था में लीन हो गए, लेकिन वो शेष नहीं कि ओंकार में हमें मुक्त लगता है, ओंकार में प्रकाशित लगता है, ओंकार में हम मिल जाते हैं, ओंकार में हम अपना वजूद खो देते हैं। ये शेष अवस्था नहीं है। तो आप जब तक आपकी ज्ञान से विज्ञान की आविर्भाव नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञान में ही रहोगे। ज्ञान एक अहंकार ही तो है। वो है, वो है, वो है, वो है। किसी भी स्तर, किसी भी अवस्था, वो ज्ञान बन जाता है। फिर उसी से आपको विज्ञान बनाकर फिर आपको आनंद में जाना है। जो आनंद में रहते हैं उनका कामना, उनका अहंकार बहुत कम रहता है। कामना रहित, अहंकार रहित अवस्था ही तो आनंद है। तो ये एक स्थिति है, यहां तक लिखा गया है, उसके आगे भी है। क्योंकि आपने देखा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सब दिन, हर साल रिकॉर्ड बदलता है। कोई भी स्थिति के आगे हम जा सकते हैं। तो आगे जाइए, गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाइए। ये ब्रह्मांड तो गिनीज बुक ही है, उसमें रिकॉर्ड बनाइए। हाँ दीदी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे स्वागता जी? Yes, you want to say something, Swagata? हाँ अर्पिता, अर्पिता बचपन से सुनते आए थे। सिस्टर निवेदिता स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहां पे एक श्लोक बहुत बार बार हमारे कान में डाला जाता था। उत्तिष्ठत जागृत पापवरान निबोधत, चरई बेती चरई बेती चरई बेती। Move on, move on, move on. इसका मतलब है कोई भी पड़ाव पीछे देखने की लायक नहीं है। हम जैसे अपना आदत बन जाती है, जिन जिन पड़ावों से हम निकले हैं उसके बारे में पीछे देख देख के एक्सीडेंट बहुत करते हैं। हमने एक सिनेमा देखी थी, एक बुद्धिस्ट सिनेमा। समझ में कुछ नहीं आता था, बचपन का सिनेमा था। एक भिक्षु, इतनी अच्छी बात है, भिक्षु। हम अपने आप को जीवात्मा कहते हैं, किसी संप्रदाय में अपने आप को भिक्षु कहते हैं। भिक्षु का मतलब क्या है? जो बहुत सारे दिशा से प्राप्त किए हुए वस्तु को सही दिशा दिखाते हैं। इसका मतलब हम भिक्षा में पलने वाले हैं, सब भिक्षु है।
सबसे लेते हैं, सूरज से, पवन से, मनुष्य से, पशुओं से, पेड़ से। उसको लेकर हम क्या करते हैं, वही सबसे बड़ा बात होता है। सबसे भिक्षा लेकर उस भिक्षा से करते क्या है? खुद तो नहीं यहाँ जीते हैं, सबके ऊपर निर्भर करते हैं, चावल के लिए, गेहूं के लिए, फूल के लिए, खाने के लिए। सबसे तो हम लेते हैं, सबसे लेते हैं। हम भिक्षु हैं, लेकिन उसको लेकर भिक्षा करके, उन भिक्षा की पदार्थ को लेकर कर क्या रहे हैं? आपको जैसे हर समय लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या हमें कोई पूछने के लिए नहीं है? हम भी तो ले रहे हैं सबसे, कर क्या रहे हैं उसका? तो भिक्षु कौन है? भिक्षा लेता है और भिक्षा को दिशा दिखाता है। देखिए, एक जीवात्मा को एक भिक्षु रूप में ये विज्ञान बन गया, लेकिन ये पढ़ाओ बस कुछ ही समय के लिए, एक बार पढ़ के समझ लिए, आगे चलिए। भिक्षु से आप और कुछ बन सकते हो। तो ये जो विज्ञान हम में अंदर ही चलता है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे, जिसको आपने अपना अहंकार माना है, ये अहंकार बार बार विच्युत होता जाता है जब हम बहुत सारे पड़ाव में जाते हैं कि अहंकार के ऊपर निर्भर करना छोड़ ही देते हैं। तब जाकर आनंद अवस्था आती। अपने किसी ने आपको बचपन के कहा बहुत सुंदर हो, वही सुंदरता आप जब शादी में आपने आए, उनके एक रिश्तेदार ने कहा नहीं बहुत अच्छी नहीं, और अच्छी मिल सकती थी, तो आपके सौंदर्य पर अहंकार टूटा। फिर किसी ने आपको बताया था बचपन में आप बहुत पढ़ाकू हो, बहुत अच्छे स्वभाव की हो, लेकिन वो स्वभाव आपकी गृहस्थ जीवन में सबको दिखाई नहीं दी, तो आपका वहां अहंकार टूटा। किस किस चीज पर, जिस जिस चीज पर आपने विश्वास किया था आप ये हो, सब टूटता रहता है, टूटता रहता है। टूटने दो, यही गति है। जिस जिस पल आपने आपका अहंकार टूटा, उस दिन सत्यनारायण की जय हो। Thank you. Thank you. May God is always blessing you. It is a special day for you. Be happy. जन्मदिन का बहुत ऐसा बहुत शुभकामनाएं ऐसा अर्पिता। ही ज्ञान बांटता रहे सारा सृष्टि को। तू भी धन्य, तेरे पेरेंट्स भी धन्य। मैं आज भेजूंगी मेरी माँ की जो अगले साल में, पिछले साल में, लास्ट ईयर, वो 2 बजे मुझे विश की थी। मुझे बहुत नींद लगती थी क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था। आई यूज्ड टू गेट अ लिटिल टाइम टू स्लीप। तो 2 बजे मुझे वो फोन की थी। मैं आज भेजूंगी आपके लिए, सुनना मेरी माँ की आखिरी जो गूंजता है, आखिरी तो नहीं है, जिस शब्द बार बार गूंजे किसी के कर्ण में पूरे जीवन में, वो आखिरी नहीं हो सकता है, वो रिवर्बरेटिंग सर्किट हो जाता है। मैं भेजूंगी आप। ओके धन्य, बाय।